Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my YouTube channel Learning Education from AF Academy. Today my lecture is about difference between discrete variable और continuous variable. जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो थी आपको पता होगा, जिसने अगर देखी होगी, वो वेरिएबल और कांस्टेंट की थी। आज जो मैं अपना वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ वो डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशंस बताऊंगा और साथ साथ इनका डिफरेंस भी चलता रहेगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल की तरफ। तो अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ़ इट कैन टेक ओनली सेलेक्टेड वैल्यूज़ इन अ गिवन इंटरवल। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है सेलेक्टेड वैल्यूज़ की, कि ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, जब हमारे पास कोई भी इंटरवल गिवन होता है तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या करता है, उसमें जो सेलेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल में आती है। यानी जो वेरिएबल होता है डिस्क्रीट, हम उसको उस वक्त कहते हैं जब वो सेलेक्टेड वैल्यूज़ लेता है किसी इंटरवल में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इन अ टाउन is minimum number of family member in a town is 1 and maximum family member is 7. तो there is a value between 1 and 7। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी ये 1 और 7 के दरमियान होंगी। there is no family number 1.6। तो ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होगा जिसको हम कहेंगे there is a 1.6 member in a town। तो यानी जो वैल्यूज़ होंगी वो 1 और 7 के बिटवीन होंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। इसी तरह अगर हम और इसकी एग्जांपल लें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं ये किस तरह होते हैं, वो होते हैं आपको पता होगा 0 1। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है 1 2 3 अप टू 100। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करें, वही जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसको हम डिस्क्रीट ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट का जो बेसिकली मतलब होता है ये जंप करता है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के दरमियान। यानी अब ये जो हमारे पास इंटरवल गिवन है 1 से फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी तक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या करता है, सिलेक्टेड वैल्यूज़ लेता है, यानी 1 2 3 4। अब 1 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो ये डिस्क्रीट में नहीं आती, यानी पॉइंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं आती, आर नॉट अलाउड इन डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स वैल्यू होती हैं ये नहीं आती। डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा क्या करता है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू से जंप आता है, इसके दरमियान गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी फैमिली मेम्बर्स की कि हम पॉइंट में कभी भी नहीं लेंगे, उनकी वैल्यू 1 और 7 के दरमियान हमेशा होगी, मिनिमम 1 होगी मैक्सिमम 7 होगी और उनके दरमियान होगी। इसी तरह नेचुरल नंबर की एग्जांपल दी तो इस तरह जो 1 2 3 अप टू 100 इन्फिनिटी तक है, तो ये हमेशा ही सिलेक्टेड वैल्यूज हैं। 1 और 2 के दरमियान ये कोई भी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ये गैप होगा 1 और 2 के दरमियान 1 का। तो इसी तरह 2 और 3 के दरमियान जंप होगा, इनके बिटवीन वैल्यूज़ नहीं होगी। जबकि अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यू ऐसा वेरिएबल है विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ गिवन इंटरवल। यानी जो हमारे पास इंटरवल गिवन होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या करता है, उसकी तमाम वैल्यूज़ को टेक ओवर करता है या सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ को देखना, जिस तरह यहाँ नेचुरल नंबर था यहाँ रियल नंबर है, तो अब रियल नंबर में ये नहीं होता कि 1 के दरमियान 1 और 2 के दरमियान गैप होता है, बल्कि इस तरह नहीं होता। रियल नंबर क्या करते हैं, 1 और 2 के दरमियान गैप नहीं होता, बल्कि 1 भी शामिल होता है 2 भी, और 1 के दरमियान एवरी वैल्यूज़, यानी 1.1 1.11 1.111 अप टू 100 इस तरह, यानी वो विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या हमारे पास एग्जांपल आ गई, कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर
इन अ सिटी इज मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45। तो अब जो टेम्परेचर होगा वो 35 और 45 के दरमियान हर वैल्यूज़ को लेगा, ये नहीं कि सिलेक्टेड लेगा 35, 36, 37, 38, 39, इस तरह नहीं, बल्कि वो 35 से 36 के दरमियान एवरी वैल्यूज़ को भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। तो वो हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ जाएगी, कंटिन्यूस की। और एग्जांपल अगर हम कंटिन्यूस की लें तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट भी जो है कंटिन्यूस है। ये नहीं है कि अगर किसी की हाइट ये नहीं होगी कि 1 2 3 4 5 6, बल्कि 1 फॉर एग्जांपल 4 है, हाइट किसी की 4.4 भी हो सकती है, 4.6 भी, यानी पॉइंट वैल्यूज़ इसमें अलाउड हैं, इसमें पॉइंट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। इसमें हाइट में कोई भी वैल्यूज़ आ सकती है, 4.6 भी आ सकती है, 4.7 भी आ सकती है, 5.1 भी आ सकती है, यानी जो भी पॉइंट वैल्यू होगी वो हमारे पास कंटिन्यूस होगी, जो भी पॉइंट के बगैर होगी वो हमारे पास डिस्क्रीट होगी। इसी तरह अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जो हमारे पास एक इसका बेसिक डिफरेंस और आता है कि ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है इसको हम ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल इट इज जनरेटेड बाय काउंटिंग या एनुमरेशन भी इसे कहते हैं, काउंटिंग को एनुमरेशन भी कहा जाता है। और जबकि ये जो दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूस, ये इट इज जनरेटेड बाय नॉट काउंटेड और एनुमरेशन, बल्कि इससे बाय मेजरमेंट से ये हमारे पास जनरेट होती है, ना कि काउंटिंग से। इसकी भी आपको मैं एग्जांपल देके ये समझाता हूँ। तीसरी अगर हम चीज़ देखें इसमें, इसको कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड काउंट वेरिएबल, इसी से रिलेटेड है, और इसको कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड मेजर वेरिएबल। ये एमसीक्यूज में बार बार पूछ लिया जाता है, तो ये पॉइंट उस लिहाज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ये हमारे पास काउंटिंग से आता है, गिनने से 1 2 3 4 5 6, जबकि ये मेजरमेंट नापने से आता है, और ये इसको हम काउंट वेरिएबल की इसी मुनासबत से कहते हैं, इसको मेजर वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल कि एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें 30 स्टूडेंट अपीयर हुए। अब जो पासिंग स्टूडेंट्स की जो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, यानी इतने पास हो सकते हैं, वो या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 30 है। ये कभी भी नहीं होगा कि देयर इज़ अ चांस कि 1.6 स्टूडेंट पास होंगे या 29.7 पास होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, 1 2 डिस्क्रीट इन नेचर होंगे, यानी हर वैल्यू के पास क्या होगा, जंप होगा, यानी वो पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं होगी। जबकि अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ये हमेशा मेजर से आती है। हाइट ऑफ स्टूडेंट क्या होती है, हमेशा मेजर करते हैं हम। अमाउंट ऑफ रेनफॉल बाय इन अ सर्टेन पीरियड, वो भी हम किस से करते हैं, मेजर करते हैं। टेम्परेचर भी हम क्या करते हैं, मेजर, तो वो किस में आ जाते हैं, कंटिन्यूस में, और इसका क्या आ जाता है, डिस्क्रीट में। और इसका एक और फर्क जो आपको मैंने बताया, ये पॉइंट्स वैल्यू होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी ये पॉइंट्स वैल्यूज़ पे नहीं होती, अलाउ नहीं होती इसमें हमेशा गैप होता है वैल्यू, और इसमें गैप नहीं होता है, इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, और जो डिस्क्रीट है वो सिलेक्टेड वैल्यूज़ लेती है। और जो ऑब्जर्वेशन हम इससे लेते हैं डिस्क्रीट से, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा, और जो हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल से, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। ये आखिरी जो इसका मेन डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डिस्क्रीट वेरिएबल, ये नंबर 3 है मेरा हाल है, या 4th। मैंने आपको टोटल 4 बताई हैं, तो इसको उस मुनासिबत से 4 भी कह सकते हैं हम। तो द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डिस्क्रीट वेरिएबल, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा। और जो ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, इधर भी हम कर सकते हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन,
बेस्ड ऑन, तो यहाँ से हमें एक और भी डेफिनेशन मिल सकती है कि डिस्क्रीट डाटा की भी डेफिनेशन मिल गई और कंटिन्यूस की, कि सेट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन कंटिन्यूस वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा। तो ये इसका मेन डिफरेंस है, मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस भी बता दी और इसका मेन जो है वो आपको डिफरेंस भी बता दिया। एक दफ़ा फिर भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा इसको, कि जो डिस्क्रीट डाटा है वो क्या, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या करते हैं, विच कैन टेक सिलेक्टेड वैल्यूज़, और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या करते हैं, इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। इसमें पॉइंट्स वैल्यूज़ कभी भी नहीं आती और इसमें पॉइंट्स वैल्यूज़ आ जाती हैं कंटिन्यूस वेरिएबल में। और तो जो नंबर थर्ड चीज़ है वो है इसकी ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है यहाँ जनरेट होता है काउंटिंग से, और जबकि इसे हम जनरेट करते हैं मेजर से। कोई भी चीज़ मेजर करेंगे हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल आएगा और इसमें पॉइंट्स वैल्यूज़ आएंगी। नंबर चौथा जो आपको मैंने नंबर 4 पॉइंट इनके डिफरेंस में बताया, वो बताया कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट वेरिएबल पे बेस करती है उसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, और जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस करती है कंटिन्यूस वेरिएबल में उसको कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस भी इसी तरह मिलेंगी, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।